Now see, in this whole lesson we are going to study about sea turtles. True story of sea turtles means it's the story is based is the true story based on turtles and their importance and their study life and their life and their knowledge, okay, and the things which are going wrong in the whole world for sea turtles. So here some group of people who are actually scientists, researchers was moving around the beaches to study some eagles. Means eagles के जो बच्चे होते हैं ना अंडे उनके बारे में रिसर्च करने के लिए वो बीचेस पे एज अ वॉकिंग सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि कहीं पे वो ईगल्स के एग्स वैलिड एग्स, बट फाइनली गोइंग ऑन फॉर अ वॉक दे सर्वेड, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि उन्हें उस पूरे के पूरे बीच में सी टर्टल्स के एग्स मिले एंड दिस इज वेरी अनयूजुअल क्योंकि महाराष्ट्र में कोंकण बीचेस साइड कोंकण के बीच साइड्स में सी टर्टल्स मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि वहां पे सी टर्टल्स के एग अगर मिलेंगे तो लोग उसे खा लेते हैं, वो बच्चे नहीं रहते, या तो उसको खा लेंगे या तो चुरा करके बेच देंगे, दे जस्ट स्टील एंड दे जस्ट सेल और दे ईट, और कोई ऑप्शन नहीं रहता। वहां पे सी टर्टल्स के एग्स का मिलना बहुत बड़ा ऑफर था, so they started thinking about it and they decided to research on this topic. They forget about the previous topic and they started researching the topic of sea turtles. उन्होंने sea turtles पे research करना and after researching a lot they found that the whole beach was for 1 month, past 1 month पूरा बीच एक मंथ से प्रीवियसली 1 मंथ से सील्ड था। अब सील्ड क्यों था? क्योंकि उस बीचेस पे ब्रिक्स स्मगलिंग पकड़ी गई थी। नाउ व्हाट इज ब्रिक? तुमने देखा होगा अपने ओल्ड इंडियन 90s के मूवीज पे सिल्वर ब्रिक्स होते हैं, बिस्किट जैसे ब्रिक्स होते हैं, सोने के बिस्किट कहते हैं ना, सोने के बिस्किट, चांदी के बिस्किट। हाँ, तो वैसे ही सिल्वर ब्रिक्स का स्मगलिंग हो रहा था, मीन्स चांदी के बिस्किट, चांदी के ब्रिक्स का स्मगलिंग हो रहा था, इधर से उधर इलीगली उसे बेचा जा रहा था। तो वो पकड़ा गया एंड तब से वो पूरा का पूरा बीच सील कर दिया गया, ना ही कोई आ सकता है ना ही कोई जा सकता है एंड जस्ट बिकॉज द होल बीच वाज सील्ड। तो वहां पे सी टर्टल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स वो आराम से अपने बच्चों का दे कैन ले एग्स, द टर्टल्स कैन ले एग्स, वहां पे उन लोग आराम से एग ले कर सके एंड द सी टर्टल्स कैन रिमेन सेफ। क्यों? वहां पे ह्यूमंस का आना जाना नहीं, humans are the most dangerous animal on the earth. तो जब टर्टल्स को ह्यूमन से खतरा नहीं है तो आराम से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना। Turtles nest along the entire coastline of our state. Now see the turtle nest ये लाइन दिख रहा है, turtle nest along the entire coastline of our state। यहाँ पे जो नेस्ट वर्ड है ये इसका मतलब घोंसला नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो घर बनाते, इट्स अ एक्शन वर्ब, इट्स अ वर्ब, ओके, इट्स अ वर्ब, याद रखना। नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्टलाइन ऑफ आवर स्टेट, अगर मैं इसमें अगर कोई पूछेगा कि पिक आउट द वर्ब, तो पिक आउट द वर्ब इसमें नेस्ट वर्ब है क्योंकि यहाँ पे टर्टल में नेस्ट का एक्शन हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्ट? घर बनाना, यहाँ पे घर बनाना एक्शन। तो जो टर्टल्स थे उन्होंने पूरे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन्स में अपना घर बना लिया था। There are a few people in every village who kept combing the beach in early hours. Now, combing the beach. Combing the beach means होता है roaming, okay? Roaming और walking on the beach. Combing मतलब बाल झाड़ना नहीं, combing मतलब होता है इधर उधर पूरे के पूरे बीच पे इधर उधर घूमना। Combing the beach in the early hours of the morning throughout the year, when the female turtle comes on shore. Shore मतलब किनारा, SHORE shore. Shore मतलब किनारा, okay? Now, when the female turtles come on shore to next nest and to lay eggs, she leaves behind a trail. Now, if you have textbook, just mark the words which I'm telling. Just write the meanings of the words which I'm giving you. Trail means a mark, a sign, SIGN sign. Okay? Trail का मतलब sign या mark होता है, means कोई
क्या कह सकते हैं, सबूत या फिर कोई छाप छोड़ देना ताकि वो वापस से अपने नेस्ट के पास आ सके। लेकिन हाँ, इसका एक ड्रॉबैक भी हो जाता है, जस्ट बिकॉज टर्टल की जो फीमेल टर्टल्स होती हैं उन लोग मार्क या ट्रेल छोड़ देती है अपना अपने नेस्ट के यहाँ पे जहाँ पे अंडे होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स या किसी भी एनिमल्स को उस अंडे को पाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि लोग उस ट्रेल को फॉलो करके आराम से पहुंच जाते हैं उस अंडे तक। तो ये एक तरीके से बैड साइन भी होता है। नाउ just like a track of wheels on the sand. Now, जैसे इन टर्टल्स के फीमेल टर्टल्स के जो ट्रेल होते हैं, ट्रेल मार्क्स एकदम वैसे ही होते हैं जैसे कि तुम व्हील्स के देखोगे, तुम्हारे जो अगर मिट्टी पे गाड़ी चलती है तो देखो उसके पहिए के पूरे ट्रेल मार्क्स आ जाते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे टर्टल की अपने चलने का पूरा मार्क छोड़कर जाती है ताकि वो अपने बच्चे के अंडे को वापिस से ढूंढ पाए ना। The egg hunters follow this trail right up to the nest, which is about half a meter deep. Now, the egg hunters. Now, what is the meaning of egg hunters? Means जो egg चोरी करते, okay? जो egg पकड़ते हैं. तो जो egg hunters होते हैं, उनको ये trails के through egg को ढूंढना बहुत simple हो जाता है, okay? Now, about a half a meter deep. Turtles, female turtles के egg laying process की एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी होती है कि उन लोग ना जमीन के एक हाफ मीटर पे गड्ढा खोद करके अपना अंडा डालते हैं। लोग सीधे अंडा ले नहीं करते, पहले firstly they just dig for half a meter length of sand and then they lay eggs. Okay, now they dig up the nest and steal all the 100 to 150 eggs that are laid inside. Now, एक टाइम पे एक सी टर्टल 100 से 150 तक एग्स को ले करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें से बहुत कम बच पाते क्योंकि सारे के सारे अंडे चोरी हो जाते। एग हंटर सारे के सारे 100 से 150 अंडे उठा के लेके चले जाते। Now, these eggs are then eaten or are sold in the market. Now, ये जो 100 से 150 तक जो अंडे होते हैं वो या तो खा लिए जाते हैं या तो उनको मार्केट में बेच दिया जाता है। If a turtle is spotted while it is still laying egg, it is allowed to live till the laying is over. As soon as the eggs are laid, it is caught and then killed and eaten. This ruthless practice is observed in all parts of the world. However, in India, sea turtles have been given protection by including them under Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972. That means turtles have been given as much protection as tigers. Therefore, all the business of gathering turtle eggs and killing turtles is carried on a secret hush-hush manner. This information was distressing. We began to think seriously about it. We decided to undertake a project for the protection and conservation of turtles and their nest in Maharashtra. Now see, in whole paragraph, I will once again wait and explain it line by line. As soon as the eggs are laid, it is caught and then killed and eaten. This ruthless practice is observed in all parts of the world. Now, अगर कोई person या कोई egg hunter किसी turtle को egg laying process में देखता है, तो वो उसे कुछ नहीं करता है. They just get back and they watch until and unless the eggs are laid. उन लोग जब तक eggs को laying process नहीं रहता तब तक कुछ नहीं करते. जैसे ही egg laying process हो जाता है and turtle तुरंत nest छोड़कर चली जाती है, वैसे ही उन लोग उसको पकड़ते, they caught it, they killed it and eat it. जैसे ही पूरा का पूरा laying process हो जाएगा, उन लोग उस अंडे को पकड़ लेंगे, या तो उसको खा लेंगे या तो उसको मार देंगे. और इन शॉर्ट उन एग्स का फ्यूचर कुछ नहीं होता. टर्टल एग्स का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा कह सकते हो शॉर्ट होता है, बिकॉज बहुत रेयर टर्टल्स होते हैं जो बच पाते हैं. दिस रूथलेस प्रैक्टिस, ये जो रूथलेस प्रैक्टिस है, रूथलेस मीन्स तुम कह सकते हो रूड या फिर कह सकते हो क्रूएल. ये जो क्रूएल प्रैक्टिस है ये पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व होती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सेम प्रैक्टिस ऑब्जर्व होती है. फिर भी हमारे इंडिया में सी टर्टल्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है. बाकी सब वर्ल्ड में तो वो भी नहीं है, बट हमारे इंडिया में प्रोटेक्शन एक्ट है. अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
एक टर्टल्स के लिए पूरा का पूरा प्रोटेक्शन एक्ट है, देन टू यू नो आर इंडिया, हमारे इंडिया में एक्ट्स और लॉज बहुत बनते हैं पर उसको तोड़ना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सेम टू सेम, और एक्ट्स एंड लॉज तो है पर उसको आज भी तोड़ा जाता है। कैसे? सिक्रेटली। टर्टल्स के एक्ट्स को सीक्रेटली ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है या उसको खाया जाता है, समझे? नाउ ये सारे बिजनेस ऑफ गैदरिंग टर्टल एक्ट एंड किलिंग टर्टल इज कैरिड ऑन अ सीक्रेट हश हश मैनर। हश हश मैनर मींस होता है छुपके से, ओके? एक छुपके से उन लोग टर्टल के एक्ट को खरीदते हैं, बेचते हैं या खाते हैं। ये सब कुछ सीक्रेटली होता है बिकॉज इस टर्टल्स को खाना, बेचना या फिर उसको मारना, ये तीनों के तीनों इलीगल है। इसके लिए आपको जेल हो सकती है ना। जब जब उन सर्वेयर्स को, जो सर्वे पर्सन थे, रिसर्चर्स थे, उनको ये सब पता चला कि ऐसा सब हो रहा है टर्टल्स के साथ, तो उन लोग को बहुत डिस्ट्रेसिंग फील हुआ, उन लोग को बहुत सैड फील हुआ और फाइनली दे डिसाइडेड टू टेक अ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट we had no experience regarding sea turtles. So first of all, we undertook a study of turtles. We contacted institutes that work for the protection of turtles in India. The next step was launching the turtle protection campaign at Velas, Taluka Mandangarh, District Ratnagiri. Now ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है जहाँ पे टर्टल एक्स मिले, वो कहाँ का सिचुएशन है? रत्नागिरी का। कौन सा गांव का नाम है? गांव का नाम है वेला, तालुका क्या है? मंदनगढ़। वापिस से बताती हूँ, विलेज नेम इज वेला, वेलास, तालुका name is Mandangarh, and the main district is Ratnagiri. The whole turtle situation was arising in Ratnagiri. The researchers were in Ratnagiri, but as they were not the main researchers of turtles, see, सबका एक researching field होता है। जैसे मैं कहूँगी कि I am an English teacher, so of course I'm not going to teach you science, or else even if I'm going to teach, even if you will ask me a question about science related questions, I'm going to research about it, I'm going to read about it, then I'm going to explain it. I'm not going to explain it quickly. Why? Because that's not my field, right? Same to same. If you will ask question regarding English grammar, I'm going to answer it quickly. Why? Because I am having the knowledge regarding that. सेम यहाँ पे जो रिसर्चर्स थे, उनको सी टर्टल्स उनके लिए नया सब्जेक्ट था, उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो उनको उसके बारे में पहले पता करना पड़ेगा। क्यों? वो किसके बारे में रिसर्च करते थे? ईगल्स के बारे में। लेकिन उन लोगों ने रिसर्च करना किसके बारे में चालू किया? सी टर्टल। तो ऑफ कोर्स वो उससे मदद मांगेंगे जिसको सी टर्टल के बारे में सब नॉलेज है। तो उन लोगों ने फाइनली कांटेक्ट किया इंस्टीट्यूट से जो प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया के लिए काम कर ना। उन्होंने फाइनली जब सब कुछ पता कर लिया टर्टल के प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स किए जाते हैं, तो उन लोगों ने टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया वेलाज में, जो मंदनगढ़ तालुका में एंड डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी है। Now, this was done with the support and cooperation of the forest department. Now, ये सब कुछ पॉसिबल कब हुआ? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके सपोर्ट में था। Now, see, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। If the forest department neglect the idea of campaigning, तो कैंपेनिंग नहीं हो सकता है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप कोई भी वाइल्ड लाइफ के लिए काम नहीं कर सकते, उनका सपोर्ट होना ही चाहिए। एंड यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया, दैट वाज अ गुड थिंग। As part of the campaign, a few local people were specially appointed to look for turtles' nests on the beach in the morning. Now, यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा गेम खेला। किसने? रिसर्चर्स ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हीं को, कहते हैं ना, चोर को ही घर का पहरेदार बना देना। जो लोग चोरी करते थे एग्स, एग्स कौन चोरी करता था? खुद विलेजर्स ही चोरी करते थे आसपास के। तो उन्हीं विलेजर्स को ही उन लोगों ने क्या कर दिया? उस टर्टल्स की रखवाली के लिए वॉचमैन बना के खड़ा कर दिया एज अ गार्ड। तो क्या वो चोरी करेंगे? नहीं, क्योंकि इल्जाम किसका आएगा? उनके ऊपर। तो उन वहां पे कुछ कुछ पर्सन, मतलब विलेज पर्सन को, कॉमन पीपल को उन्होंने अपॉइंट किया एंड दे वर प्रोटेक्टिंग द टर्टल्स इन द मॉर्निंग। When they come across a nest, they had to carefully remove the eggs from the nest and bury them again in a similar pit.
बट वन प्रोटेक्टेड विथ वायर फेंसिंग। ना पूरे के पूरे टर्टल पीट को मीन जहाँ पे टर्टल के एग्स थे उसको वायर फेंसिंग से पूरा का पूरा कवर कर दिया गया। एंड सिमिलर दे देन अगेन इन सिमिलर फिट उसको जो एग्स को सेफली बरी नहीं किया गया था उसको फिर से सिमिलर पीट बनाया गया। पीट मीन्स होल, ओके। उस होल को पूरा का पूरा बनाया गया जैसे टर्टल बनाती है, 1/2 मीटर का होल, एंड उस एग को फिर से डाला गया एंड उसके आजू बाजू में पूरा वायर फेंसिंग किया गया ताकि कोई वाइल्ड एनिमल आके उनको ना खाए। अब बचाना बस किससे था? ह्यूमन बींग से। दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थ्रेट्स। ना पूरा का पूरा जब तक वो अंडा बाहर ना ही अंडे में से टर्टल बाहर नहीं आ जाए तब तक पूरे के पूरे लोग ये ध्यान देते थे कि वो उस अंडे की कोई कोई चोरी ना करे। इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट इन दिस मैनर। इस तरीके से 1 साल के अंदर उन्होंने 50 नेस्ट को प्रोटेक्ट कर लिया ना। 50 नेस्ट आप सोचोगे तो 50 टर्टल नहीं, 50 नेस्ट में 50 इंटू 150 करना तो उसका जो टोटल आएगा मतलब उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1000 to 2000 के आप टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया था 1 साल के अंदर। व्हाट एन इवेंट दैट वाज। द होल विलेज रश टू द बीच टू विटनेस दिस स्पेक्टिकल। ना दिस स्पेक्टिकल मीन्स होता है व्यू, स्पेक्टिकल मीन्स व्यू। जब अंडे फुट के उसमें से टर्टल्स बाहर आ रहे थे तो पूरा का पूरा जो गांव था वो पूरे बीच पे इकट्ठा हो गए। दे गैदर्ड इन द बीच टू सी दैट व्यू। सारे टर्टल्स, छोटे छोटे टर्टल्स अपने एग्स में से बाहर आकर चलते हुए सीज में जा रहे थे। एंड दैट व्यू was very spect sorry that view was very beautiful. When the tiny turtle hatchlings hurried across the silver sands to meet the rolling boundless sea, what an ovation they received from the onlookers. Now जब वो tiny turtles अपने hatchling में से मीन्स अंडे में से बाहर निकलकर सी में अपने ओवर में जा रहे थे पैरों अपने छोटे छोटे पैरों से, तो जो ओवेशन, ओवेशन मीन्स होता है तुम देखे ना तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन देना, तालियां बजाना। तो जो ऑनलुकर्स, ऑनलुकर मीन्स द पीपल हु वर गैदर्ड टू सी दैट व्यू। तो जो ऑनलुकर्स थे उन लोग को जो हैप्पी फील हो रहा था वो अलग ही लेवल था। सम ऑफ द एल्डरली विलेज कन्फेस्ड, कन्फेस्ड मीन्स होता है to accept something which they have done wrong. Confess that though they had seen and stolen turtles egg right from their school days, it was for the first time they had seen the hatchlings rushing through the sea. Now, यहाँ वहां पे कुछ ओल्ड पीपल भी गैदर्ड थे जो उस गांव में पुराने जो बुढ़े लोग थे। उन्होंने उस दिन एक्सेप्ट किया कि उन लोग ने बचपन से ही सी टर्टल्स को चोरी करके खाया है और उन्होंने देखा भी है। बट आज पहली बार लाइफ में वो सी टर्टल्स के एग्स को हैचल होके उसमें से अंडे अंडे में से छोटे छोटे टर्टल्स को उन्होंने बाहर निकलते हुए दिखाया। एंड इट वाज वेरी 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 अप्रिशिएटिव। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था फर्स्ट टाइम। एंड दे कन्फेस दैट दे हैव डन रॉन्ग, उन्हें बुरा लगा। तो फाइनली सारे के सारे विलेजर्स उस टर्टल टर्टल जो प्रोजेक्ट था उससे अटैच हो गए थे। जब कोई पर्सन अटैच आ जाता है तो फिर वो चोरी नहीं करता है बल्कि चोरी करने से रोकता है। तो यहाँ पे जो चोरी करते थे कौन? विलेजर्स ही टर्टल्स को चोरी करते थे। टर्टल एग को अब उन लोग प्रोटेक्ट करने लगे थे क्योंकि उन्होंने जब वो व्यू देखा तो उन्होंने उनको बहुत अच्छा लगा। दैट्स इट फॉर द डे। हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अब अपना होमवर्क देख लो। पेज 31, पेज 31 क्वेश्चन नंबर साइड में जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3, पेज 32 साइड में जितने भी क्वेश्चन है 4 5 मतलब 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स है, ओके। 2 टाइम्स है, 1 2 3, समझा। पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको 2 बार करना। दैट्स इट, दैट्स योर होम। वापिस से बोलूं, पेज 31, पेज 31 पे 3 क्वेश्चन है। देन पेज 32 पे 2 क्वेश्चन है। You have to do it 2 times.
Okay. I hope everyone have my number. Submit it on my WhatsApp number up till 6 to 7 p.m. Approx 8 p.m. Not after that. Please don't text me after 8 p.m. इतना क्या तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है? पेज 31 तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे भी पेज 31 ही रहेगा वो। पेज 31 पे साइड में जो 3 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। पेज 32 पे साइड में जो 2 क्वेश्चन है वो आपको करना है। इफ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक, शेयर योर पीडीएफ। तुम्हारे फ्रेंड्स के पास पीडीएफ मैंने सेंड किया होगा, किसी से मांग लो। अगर किसी के पास नहीं तो मुझसे मांग लो। ओके। शो पेज 31 पेज 32 क्या लगा रखा है? पेज 31 पेज 32 तुम्हें मिलेगा नहीं क्या टेक्स्ट बुक में? पेज 31 टेक्स्ट बुक में पेज 31 ही रहेगा, और पेज 32 भी टेक्स्ट बुक में पेज 32 ही रहेगा। अपने पीडीएफ को ओपन करो या टेक्स्ट बुक को ओपन करो, पेज 32 पे जाओ, साइड में 2 क्वेश्चन होगा। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट में, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। That's it for the day. Okay. सर हो गया मेरा। हाँ मिस, चलो 9 स्टैंडर्ड बाय।